नमस्कार दोस्तों, मैं हरिश्चंद्र अग्निहोत्री मुंबई महाराष्ट्र से। आज दोस्तों जिस टॉपिक पर हम अपनी बात अपनी बात रखने जा रहा हूँ, वो शायद कुछ हमारे भाई बहन रहेंगे उनको कुछ बुरा लगेगा, लेकिन क्या करें, हम भी मजबूर हैं। क्योंकि जब मैं ऐसी घटनाएं देखता हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस यही कि मैं दो बोल अपने YouTube के माध्यम से आपको बता सकता हूँ, क्योंकि यही हमारा अधिकार है। तो दोस्तों, वो हमारी बात ये है कि हमारे गांव में जब गेहूं की खेती होती है, कोई भी फसल हो, तो पहली बात तो सबसे बड़ा आग से जो खतरा रहता है, वो गांव में जो फसल होती है उससे खतरा बहुत रहता है। कि कभी कभी ऐसा होता है कि गेहूं के खेत में आग लग जाती है और हमारे किसान बेचारे बहुत मेहनत और बहुत लगन से खून पसीना बहा के अपनी फसल को तैयार करते हैं, और जब फसल होती है तो बहुत खुश होते हैं। लेकिन वही खुशियाँ जब कोई ऐसी घटना घट जाए या आग लग जाती है, जब फसल जल जाती है, तो उनको बहुत दुख ही नहीं समझ लो, एक तरफ से उनकी एक ज़िंदगी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। वो मौत के कगार पे आ जाते हैं बेचारे, क्योंकि उनका जो भी सपना होता है, चाहे बच्चे को पढ़ाना हो, लिखाना हो, घर का खर्चा हो, घर बनाना हो, गृहस्थी बनाना हो, तो समझ लो उनके वही फसल से ही चलता है। लेकिन एक छोटी सी गलती से अगर अब फसल नष्ट हो जाती है तो बताइए क्या करेंगे। सबसे बड़ा पाप लगता है। क्योंकि आग क्यों लगती है? आग का मतलब क्या है? खेत में जब कोई नहीं है, फसल पकी खड़ी है और अचानक आग लग जाती है, जी नहीं, इसमें भी कोई न कोई तो ज़रूर, मैं किसी को ये नहीं कहता कोई करता होगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कोई ना गया हो। तो इसमें गलती हमारी होती है, हम सबकी होती है। क्योंकि जब हम बीड़ी पीते हैं, बीड़ी पीते पीते या बीड़ी को जलाया ऐसे फेंक दिया, या बीड़ी पीते पीते से फेंक दिया, और उस समय जो फसल इतनी खरी होती, खरी का मतलब होता है इतनी सूख जाती है कि अगर ऐसे हाथ मार दो तो बरली बोलते हैं, जो गेहूं के जो बाली होती है, वो गिर जाती है। तो सोच लो, इतनी अगर हिसाब से अगर गिर जाती है, तो उसमें अगर तुमसे कोई गलती हो जाए और अगर थोड़ी फुंझड़ी भी अगर चली जाती है, तो वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है फसल, क्योंकि उसमें आग लग जाती है। फिर हम कितनी कोशिश कर लें, आग पकड़ती है तो आग रुकती नहीं है, आग जलती रहती है, और यहाँ तक कि पूरी फसल ख़राब हो जाती है। तो हम इस घटना को देखते देखते मेरा हालत ख़राब हो गया। तो मैं एक YouTube के माध्यम से यही समझाना चाहता हूँ कि आप बीड़ी, हम नहीं कहता हूँ आप बीड़ी मत पीजिए, हम नहीं कहता हूँ कि आप शौक मत कीजिए, वो तुम्हारा अधिकार है, वो तुम फ्रीडम है, तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारी कमाई है, अपने कमाई से खा रहा है, पी रहा है। लेकिन इतनी कमाई से लापरवाही मत कीजिए कि किसी के सपने, किसी की घर, किसी गृहस्थी नष्ट हो जाए, बच्चे रोड पर आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गलती किसकी होती है? ये गलती हमारी होती है। क्योंकि हम अगर चाहें अपने आप को संभाल के चलें और अपना समझने की कोशिश करें कि ये भी हमारा भाई है, ये भी हमारा परिवार है, और अपने परिवार को मैं नष्ट नहीं होने दूंगा, तो मैं संभाल के बीड़ी पी सकता हूँ। और हम अगर खेत में जा रहा हूँ, मेड़ पे जा रहा हूँ, रास्ते पे जा रहा हूँ और बीड़ी सुगला रहा हूँ, ये सबसे बड़ा खतरा है, ये सबसे बड़ी लापरवाही है। क्योंकि यह अगर आपकी लापरवाही नहीं है तो फुंझड़ी जाती कैसे? इसलिए मेरे दोस्तों, याद रखना, जैसे तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, जैसे तुम्हारे सपने हैं, वैसे उस भाई के भी सपने हैं। क्योंकि आपस में भाई एक परिवार है, आप किसान हैं, पूरा भारत का एक परिवार है। लेकिन उस परिवार में अगर कोई निकम्मा निकल जाता है तो निकम्मा बहुत भारी पड़ जाता है। उसके सारे सपने, उसकी सारी इच्छाएँ, उसके सारे सुख, उसके सारे सपने मर जाते हैं। दोस्त, ऐसा मत कीजिए, किसी के सपने को मत मारो, क्योंकि उसने आपको कभी नहीं मारा है।
उसने आपको कभी बुरा नहीं सोचा है। उसने कभी आपकी हर समय आपकी ज़िंदगी की, आपके परिवार की अच्छे होने की ऊपर वाले से दुहाई मांगी है। इसलिए मैं अभी भी वक्त है कि दोस्तों ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा ही नुकसान है और तुमको पाप भी लगेगा। इसलिए बीड़ी पीने से कोई तकलीफ़ नहीं, बीड़ी पीजिए, सिगरेट पीजिए, तम्बाकू खाइए, तुम्हारा अधिकार है। लेकिन तुम्हारे अधिकार से अगर बीड़ी अगर अनलीगल से पी रहे हो, लापरवाही से पी रहे हो, तो उसमें गलती तुम्हारी है और इसमें तुमको सज़ा भी बहुत हो सकती है। अगर बाई चांस आग लग गया, अगर आग पकड़ लिया और अगर कहीं तुम्हारी गलती किसी ने तुम्हें देख लिया और बता दिया, तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तुमको छुड़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, कितनी भी कोशिश कर लो, क्योंकि एक फसल को नष्ट करना कितने पाप करना है। कुदरत, पहली बात तुमने भगवान की दी हुई ईश्वर की कुदरत को तुमने आग लगा दिया, क्योंकि उसमें किसी का हक नहीं है, वो अपने आप पका हुआ। और दूसरी बात, एक तुमने अपने एक भाई के साथ छल किया, एक भाई की खुशियाँ तुमने डुबा दी। तीसरी बात, उनके परिवार की खुशियाँ डुबा दी आपने। और चौथी, तुमने उनका घर गृहस्थी नष्ट कर दिया। ये सबसे बड़ा पाप है आपका। इसीलिए दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी को तकलीफ़ नहीं देना है, किसी से हमें जलन नहीं है। लेकिन दोस्तों इतना ज़रूर है कि जब हम ऐसे सीन देखते हैं, ऐसी घटना सुनते हैं, तो हमारा भी दिल है, हमारी भी फसलें हैं, आपकी भी फसलें हैं, तो हम आपको समझाने पे और बोलने पे मजबूर हो जाते हैं। नहीं तो हमें किसी इंसान के प्रति जलन नहीं है, किसी इंसान के प्रति हमको द्वेष, नफरत नहीं, घृणा नहीं है। क्योंकि जब आप गलती करते हो तो हमारा बोलना अधिकार है, क्योंकि मैं एक यूट्यूब क्रिएटर हूँ और हम हर प्रोग्राम बनाता हूँ और हमारा अधिकार है, क्योंकि हमारा संविधान अधिकार है। हमें भारत सरकार अधिकार देती है कि अगर ऐसी कोई गलती अगर करता है कोई इंसान, तो उस पर वीडियो बना के कैसे करके उसको समझाना आपका अधिकार है। इसलिए दोस्तों, ऐसी कोई गलती मत करो जिससे तुम्हारी गलती से एक दूसरे, तुम्हारे भाई और परिवार का सपनों और गृहस्थी और बच्चों के सपने चूर चूर हो जाए, नष्ट हो जाए। ऐसा गलती मत करो, यही हमारी आपसे प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी को तकलीफ़ नहीं देना है, किसी से हमें जलन नहीं है। लेकिन दोस्तों इतना ज़रूर है कि जब हम ऐसे सीन देखते हैं, ऐसी घटना सुनते हैं, तो हमारा भी दिल है, हमारी भी फसलें हैं, आपकी भी फसलें हैं, तो हम आपको समझाने पे और बोलने पे मजबूर हो जाते हैं। नहीं तो हमें किसी इंसान के प्रति जलन नहीं है, किसी इंसान के प्रति हमको द्वेष, नफरत नहीं, घृणा नहीं है। क्योंकि जब आप गलती करते हो तो हमारा बोलना अधिकार है, क्योंकि मैं एक यूट्यूब क्रिएटर हूँ और हम हर प्रोग्राम बनाता हूँ और हमारा अधिकार है, क्योंकि हमारा संविधान अधिकार है। हमें भारत सरकार अधिकार देती है कि अगर ऐसी कोई गलती अगर करता है कोई इंसान, तो उस पर आप वीडियो बना के कैसे करके उसको समझाना आपका अधिकार है। इसलिए दोस्तों, ऐसी कोई गलती मत करो जिससे तुम्हारी गलती से एक दूसरे, तुम्हारे भाई और परिवार का सपनों और गृहस्थी और बच्चों के सपने चूर चूर हो जाए, नष्ट हो जाए। ऐसा गलती मत करो, यही हमारी आपसे प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, वो हमारी बात ये है कि हमारे गांव में जब गेहूं की खेती होती है या कोई भी फसल हो, तो पहली बात तो सबसे बड़ा आग से जो खतरा रहता है, वो गांव में जो फसल होती है उससे खतरा बहुत रहता है। कि कभी कभी ऐसा होता है कि गेहूं के खेत में आग लग जाती है और हमारे किसान बेचारे बहुत मेहनत और बहुत लगन से खून पसीना बहा के अपनी फसल को तैयार करते हैं, और जब फसल होती है तो बहुत खुश होते हैं। लेकिन वही खुशियाँ जब कोई ऐसी घटना घट जाए या आग लग जाती है, जब फसल जल जाती है, तो उनको बहुत दुख ही नहीं समझ लो, एक तरफ से उनकी एक ज़िंदगी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, वो मौत के कगार पे आ जाते हैं बेचारे। क्योंकि उनका जो भी सपना होता है, चाहे बच्चे को पढ़ाना हो, लिखाना हो, घर का खर्चा हो, घर बनाना हो, गृहस्थी बनाना हो, तो समझ लो उनके वही फसल से ही चलता है। लेकिन एक छोटी सी गलती से अगर वो फसल नष्ट हो जाती है, तो बताइए क्या करेंगे। सबसे बड़ा पाप लगता है। क्योंकि आग क्यों लगती है? आग का मतलब क्या है? खेत में जब कोई नहीं है, फसल पकी खड़ी है और अचानक आग लग जाती है, जी नहीं, इसमें भी कोई न कोई तो ज़रूर
मैं किसी को ये नहीं कहता कोई करता होगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कोई ना गया हो। तो इसमें गलती हमारी होती है, हम सबकी होती है। क्योंकि जब हम बीड़ी पीते हैं, बीड़ी पीते पीते या बीड़ी को जलाया ऐसे फेंक दिया, या बीड़ी पीते पीते से फेंक दिया, और उस समय जो फसल इतनी खरी होती, खरी मतलब होता है इतनी, मतलब इतनी सूख जाती है कि अगर ऐसे हाथ मार दो तो बाली, जो बरली बोलते हैं, जो गेहूं के जो बरली हो बाली होती है वो गिर जाती है। तो सोच लो इतनी अगर हिसाब से अगर गिर जाती है, तो उसमें अगर तुमसे कोई गलती हो जाए और अगर थोड़ी फुंझड़ी भी अगर चली जाती है तो वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है फसल, क्योंकि उसमें आग लग जाती है। फिर हम कितनी कोशिश कर लें, आग पकड़ती है तो आग रुकती नहीं है, आग जलती रहती है और यहाँ तक कि पूरी फसल ख़राब हो जाती है। तो हम इस घटना को देखते देखते मेरा हालत ख़राब हो गया। तो मैं एक यूट्यूब के माध्यम से यही समझाना चाहता हूँ कि आप बीड़ी, हम नहीं कहता हूँ आप बीड़ी मत पीजिए, हम नहीं कहता हूँ कि आप शौक मत कीजिए, वो तुम्हारा अधिकार है, वो तुम फ्रीडम है, तुम्हारा अधिकार, तुम्हारी कमाई है, अपने कमाई से खा रहा है पी रहा है। लेकिन इतनी कमाई से लापरवाही मत कीजिए कि किसी के सपने, किसी की घर, किसी गृहस्थी नष्ट हो जाए, बच्चे रोड पर आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गलती किसकी होती है? ये गलती हमारी होती है, क्योंकि हम अगर चाहें अपने आप को संभाल के चलें और अपना समझने की कोशिश करें कि ये भी हमारा भाई है, ये भी हमारा परिवार है और अपने परिवार को मैं नष्ट नहीं होने दूंगा, तो मैं संभाल के बीड़ी पी सकता हूँ। और हम अगर खेत में जा रहा हूँ, मेड़ पे जा रहा हूँ, रास्ते पे जा रहा हूँ और बीड़ी सुगला रहा हूँ, ये सबसे बड़ा खतरा है, ये सबसे बड़ी लापरवाही है। क्योंकि ये अगर आपकी लापरवाही नहीं है तो फुंझड़ी जाती कैसे। इसलिए मेरे दोस्तों याद रखना, जैसे तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, जैसे तुम्हारे सपने हैं, वैसे उस भाई के भी सपने हैं। क्योंकि आपस में भाई भाई एक परिवार है, आप किसान हैं, पूरा भारत का एक परिवार है। लेकिन उस परिवार में अगर कोई निकम्मा निकल जाता है तो निकम्मा बहुत भारी पड़ जाता है। उसके सारे सपने, उसकी सारी इच्छाएं, उसके सारे सुख, उसके सारे सपने मर जाते हैं। दोस्त ऐसा मत कीजिए, किसी के सपने को मत मारो, क्योंकि उसने आपको कभी नहीं मारा है, उसने आपको कभी बुरा नहीं सोचा है, उसने कभी आपकी हर समय आपकी ज़िंदगी की, आपके परिवार की अच्छे होने की ऊपर वाले से दुहाई मांगी है। इसलिए मेरा अभी भी वक्त है कि दोस्तों ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा ही नुकसान है और तुमको पाप भी लगेगा। इसलिए बीड़ी पीने से कोई तकलीफ़ नहीं, बीड़ी पीजिए, सिगरेट पीजिए, तम्बाकू खाइए, तुम्हारा अधिकार है। लेकिन तुम्हारे अधिकार से अगर बीड़ी अगर अनलीगल से पी रहे हो, लापरवाही से पी रहे हो, तो उसमें गलती तुम्हारी है और इसमें तुमको सज़ा भी बहुत हो सकती है। अगर बाई चांस आग लग गया, अगर आग पकड़ लिया और अगर कहीं तुम्हारी गलती किसी ने तुम्हें देख लिया और बता दिया, तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तुमको छुड़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, कितनी भी कोशिश कर लो। क्योंकि एक फसल को नष्ट करना कितने पाप करना है। कुदरत, पहली बात तुमने भगवान की दी हुई ईश्वर की कुदरत को तुमने आग लगा दिया, क्योंकि उसमें किसी का हक नहीं है, वो अपने आप पका हुआ। और दूसरी बात, एक तुमने अपने एक भाई के साथ छल किया, एक भाई की खुशियाँ तुमने डुबा दी। तीसरी बात, उनके परिवार की खुशियाँ डुबा दी आपने। और चौथी, तुमने उनका घर गृहस्थी नष्ट कर दिया। ये सबसे बड़ा पाप है आपका। इसीलिए हम पढ़े लिखे लोग हैं, अशिक्षित नहीं हैं। हमें माता पिता हर एक अच्छे बुरे के बारे में समझाता है। हम शुरू से पाले जाते हैं, परोसे जाते हैं, बड़े किए जाते हैं। उसके बाद हमारा जीवन जो है आगे बढ़ता है, जिसमें सुख दुख सब आते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए ना कि अगर मैं इस आग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, या बीड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ, या सिगरेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, या मैं कहीं पे जा रहा हूँ, या मैं आग लगाया है, बाजू में फसल है और आग की वजह से किसान की फसल सब जल जाती है, सब राख हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी थोड़ी सी गलती की वजह से। हमें समझना चाहिए। हो सकता है कोई छोटे बच्चा कोई गलती करता हो, कभी कभी खेलते खेलते लोग माचिस की तीली लेके जाते हैं, कभी आग जलाते हैं, कभी खेलते, उनको भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे के हाथ में अगर आप लाइटर दे देते हो या माचिस दे देते हो, या जलाने वाला लाइटर जो होता है
कभी भी ऐसे अपने बच्चों को ना दें। और सबसे ज़्यादा है जो गांव में बहुत स्थिति इसकी बहुत ख़तरनाक रहती है कि इसलिए क्योंकि गांव को में चारों तरफ से फसल रहता है। फसल वो चाहे चाहे की हो, अगर वो पक गई है, तैयार खड़ी है, जैसे धान हुआ, गेहूं हुआ, ज्वार हुआ, मटर हुआ, सरसों हुआ, ऐसी कई फसलें हैं, उनमें हमें बच्चे के हाथ में माचिस या लाइटर ये सब देना बहुत ख़तरनाक चीज़ है। क्योंकि बच्चा तो ना समझ रहता है, वो कभी कभी जलाए, कभी खेत खलिहान में निकल गया जला रहा है, कुछ भी कर रहा है, और उसको क्या पता। और धूल चिंगारी से अगर उसके हाथ से लग गई, अब वो अकेला छोटा बच्चा क्या करेगा वो। अगर मान लिया बेचारा कोशिश भी करता होगा तो नहीं बुझा सकता, उसका एक ही ऑप्शन है, वो भाग जाएगा। लेकिन वो तो भाग जाएगा, लेकिन उसने जो गलती की है, इतनी बड़ी गलती कर दी है कि उसकी एक गलती की वजह से एक किसान का, एक भाई का, एक परिवार का पूरा सपना आग में जलकर राख हो जाता है। क्या कहेंगे इसके बारे में? मेरा दोस्तों कभी भी किसी के प्रति जलन नहीं है, मुझे किसी के प्रति मैं खिलाफ वीडियो बनाऊं, लेकिन जब लोग ऐसा गलती करते हैं तब हमारे कलम चलने पे हमारी मजबूर हो जाती है। नहीं तो मैं तो आज तक अपने जितना हमारा भारतवर्ष का भाई बहन है सब एक है, अच्छे से बुनियाद बनी है हमारे भारत की, और अच्छे से लोग कमा रहे, खा रहे, अच्छे चल रहे, अच्छा परिवार चल रहा है। और आपको माता पिता ने पढ़ाया, आप समझदार हैं। भले आपकी तू मैं पहले क्लिप में मैं भी बता चुका हूँ, कितनी दुश्मनी हुई, कितनी भी हुई, लेकिन तुमको अगर दुश्मनी निभाने का है, तुमको अगर तू में करने का है, तुमको अगर बदला लेने का है, कुछ भी उसको करने का है, तो आमने सामने करो, उसके पीठ पीछे मत करो। पीठ पीछे करना कायरता होती है। अब ये कायरता से भी बड़ी गलती है। ये इतनी बड़ी गलती है कि अगर तुमको, अगर पुलिस डिपार्टमेंट अरेस्ट अगर कर लिया तो तुमको फांसी भी दे सकती है, क्योंकि उसके साथ साथ कई जीव जंतु जलते हैं, कई वहाँ पर वायर वगैरह पड़े रहते हैं, टायर वगैरह पड़े रहते हैं, और भी कई ज्वलनशील चीज़ें रहती हैं, उनमें आग लग जाती है। और कहाँ यहाँ तो कभी इतना बड़ा हो जाता है कि प्रशासन भी बहुत मुश्किल, बहुत मकसद करने बाद अगर फायर ब्रिगेड आता है तो उसको बहुत मकसद करनी पड़ती है आग को बुझाने के लिए। तो ये सारी जो गलतियां हैं, ये हमारे देश तो क्या विश्व में कहीं भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फसल है, इंसान की ज़िंदगी है। और अगर उसके फसल अगर तुम जला दोगे तो क्या खाएगा, क्या बचाएगा, क्या रहेगा, क्या पहनेगा, क्या अपने बच्चों को, क्या अपने भविष्य को, अपने परिवार को बनाएगा। क्योंकि गांव के अंदर ज़्यादातर जो ढाल, किसान की जो ढाल होती है उसकी फसल होती है, वो फसल पे जिंदा रहता है। और फसल को उगाने के लिए अपना खुद का जेवर, औरत का जेवर बेच के, सब बेच बाच के बेचारा खाद पाँच सब लाता है। ये हमको सोचना चाहिए। हम पढ़े लिखे इंसान हैं, हम अन्न खाते हैं, हमारी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, और हम अगर ऐसी नीच हरकत करें, ऐसी कायरता अगर करें, तो हम महामूर्ख से महामूर्ख नहीं, हमको तो जीने का अधिकार नहीं इस धरती पे। हमें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैं इतना ही बोलूँगा। इसलिए अभी भी तुम्हें सब अधिकार है, क्योंकि तुम कमा रहे, तुम्हारा घर के अंदर पैसा है, तुम्हारा पैसा खुद का मेहनत का, लेकिन तुम्हारी मेहनत है तुम्हारे पैसे से। लेकिन जो तुम ये नीचपन जो यूज कर रहे हो, और तुम्हारी नीचपना से एक इंसान की ज़िंदगी बर्बाद होती है, तो ये कानून कभी तुमको माफ़ नहीं करेगा, ये भी याद रखना। इसलिए सुधर जाओ और एक अच्छे भारत के नागरिक बनो, और संविधान के एक निभाने वाले एक अच्छे इंसान बनो, ताकि लोग तुम्हारी पहचान तुम्हारे माता पिता के संस्कार से करें, तुम्हारी कायरता से न करें। और तुम्हारी यही कायरता से, यही तुम्हारी हरकत से, और यही तुम्हारी नीचपना से तुम्हारे पूरे खानदान का, पूरे परिवार का सर नीचा होता है। और कभी भी ध्यान देना, मेरी बात सुन लेना, कभी कोई इंसान पैदा होता है, जब बड़ा होता है, तो कभी अपने खानदान का जो है सर नीचे करने के लिए पैदा नहीं होता है, सर उठा के जीने के लिए पैदा होता है। यह ध्यान देना। मैं यहीं से अपनी जो है बात को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।